धमतरी जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ सदस्यों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को मतदान हुआ। अध्यक्ष को जहां मतदान में हार का सामना करना पड़ा, वहीं मतदान से पहले ही उपाध्यक्ष अवनेंद्र साहू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिले में कुछ दिनों से राजनीति गरमाई हुई है। जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर आज मतदान हुआ। अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 23 और विपक्ष में महज 2 मत मिले। वहीं अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान होना था, लेकिन उसके पहले ही उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि जनपद में कुल 25 सदस्य शामिल हैं, जिसमें भाजपा के 13 सदस्य और कांग्रेस के 12 सदस्य हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद भाजपा और कांग्रेस आपसी सहमति बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच 25 में से 20 सदस्यों के अचानक आउट ऑफ रीच जाने से दोनों पार्टियों को सेटलमेंट का मौका नहीं मिल पा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव में 25 में से 19 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है, जिसमें से 13 सदस्य भाजपा के तो 12 सदस्य कांग्रेस के हैं। प्रस्ताव लाए हैं, इसमें अब सदस्य बताएंगे, लेकिन यहाँ तक बात ये उठा है कि हमारे सदस्य लोग ये आरोप लगाएं कि अध्यक्ष हम लोगों को कभी साथ में लेकर चली नहीं है, या यहाँ जो भी कार्य योजनाएं होती है उसका संचालन में वो सही ढंग के करती नहीं है, ऐसा करके। लेकिन मैं अपने सदस्यों से यही कहना चाहूँगी कि हमारे जनपद पंचायत में जितने भी हमारे मेंबर हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, हम सभी मिलाकर हम 25 है। लेकिन आज जितने भी हमारे जनपद के अंतर्गत जो भी गतिविधियाँ रहीं, उसमें मैं हमारे सभी जनपद सदस्यों को मैं साथ में लेकर ही चली हूँ। आज की वोटिंग में क्या नतीजा रहा? आज की वोटिंग में ये नतीजा रहा कि मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। कितना वोट पड़ा आपके पक्ष में और विपक्ष में? मेरे पक्ष में 2 वोट पड़ा है और विपक्ष में? विपक्ष में 23। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और कांग्रेस के सदस्य मिल करके जब अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित उम्मीदवार था और निर्वाचित भी हुआ था सदस्यों के द्वारा, तो मेरे मन में एक लगा कि सदस्यों में हो सकता है कुछ बातें नाराजगी हुआ होगा। लेकिन मैं इससे पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद मैं सभी से मुलाकात किया कि जो भी गलती हुआ होगा उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटे से कार्यकर्ता हूं, मुझे लगा कि मेरे इस्तीफा देने से कहीं न कहीं आत्मसम्मान होता है पार्टी का, तो मेरे इस्तीफा देने से मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन है हमारा संगठन, कहीं न कहीं उनकी पार्टी का प्रतिष्ठा रहता है। तो इस दृष्टिकोण से मैं माननीय कलेक्टर महोदय को आज अपना इस्तीफा दिया हूँ, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। बड़ा सवाल ये है कि ज़्यादा सदस्य बीजेपी के पास हैं, पार्टी की इसमें क्या भूमिका रही? क्या पार्टी की तरफ से सदस्यों को ये व्हिप वगैरह जारी नहीं किया गया कि आपके पक्ष में मतदान करना? देखिए, वो पार्टी सभी सदस्यों से बात किया है, लेकिन ऐसी क्या मामला है जो सदस्यों द्वारा पार्टी के बैठक में नहीं जाना, ये सदस्य लोग ही बता पाएंगे। सामान्य सभा का सामान्य प्रशासन का समझ नहीं होता था, और आय व्यय के ब्यौरा जो देना रहता है प्रत्येक 2 माह, उसको भी नहीं दिया जा रहा था। इससे सभी सम्मानित जनपद सदस्य अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष 15 की राशि 11 लाख, जनपद निधि का राशि 11 लाख को 6 लाख अध्यक्ष रख लिया था और 5 लाख उपाध्यक्ष रख लिया था। और कब प्रस्ताव हुआ, क्या हुआ, ये हमको पता नहीं था। या रजिस्टर में जगह छोड़ के जो पूर्व सीईओ थे वो प्रस्ताव करके हम लोग को पता नहीं था, वो राशि निकाल लिया गया था, दोनों क्षेत्र में विकास के लिए दिया गया था। इससे सभी जनपद सदस्य सब अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, और सभी अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जीत के आए हैं। और जनपद सदस्यों को जो 15 की राशि मिलते हैं, उसमें लोग हमको ज़्यादा हिस्सा दो करके मांग कर रहे थे। इस कारण हम लोग बाधित होके अविश्वास प्रस्ताव लगाए थे। ये अपदस्थ अध्यक्ष का आरोप है कि जितने भी जनपद सदस्य हैं सभी ठेका का काम करते हैं, ठेका के काम करते हैं जनपद में।
हमारा तो खुला किताब, हम आज तक कोई ठेकेदारी नहीं किए हैं। आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को मालूम है। और कोई ठेकेदारी करते हैं तो उसका व्यवसाय है। क्या जनपद सदस्य क्या नहीं कर सकता क्या ठेकेदारी? जनपद नहीं, नहीं, जनपद में नहीं है, कोई नहीं कर रहे जनपद हैं। की बात हो रही है। जनपद में कोई नहीं ठेकेदारी नहीं करते सम्मानित जनपद सदस्य। पंचायतों को धमका करा करके उनसे काम लिया जा रहा है, ये भी आरोप लगा। क्या पंचायतों को डरा धमका करके सदस्यों द्वारा ठेका लिया जा रहा है, ये भी आरोप लगा। सम्मानित सभी सरपंच पढ़े लिखे हैं और किसी को हम लोग डरा धमका के वो काम नहीं लेते। 11 लाख ये कहना गलत है। 11 लाख जो राशि बता रहे हैं आधा आधा बांट लिए करके, क्या पैसे का उपयोग हुआ है कि गबन हो गया पैसा? नहीं, विकास कार्यों को उनको दिया गया था। वो सभी 25 सदस्यों में बंटना था वो राशि। विकास काम हुए कि नहीं हुए? अब उनके क्षेत्र में हुए कि नहीं, अब जाके देखना पड़ेगा। अध्यक्ष के खिलाफ उपाध्यक्ष के खिलाफ भी आक्रोश था जनपद सदस्यों। अब यहाँ ये पता चल गया जब शुरू हम लोग यहाँ पे सभी जीत के आए और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का सम्मेलन बुलाया गया था। अब उपाध्यक्ष अभी उसके पक्ष मोड़ दिया है, तो यही साबित हो गया उस समय भी हमारे अध्यक्ष के खिलाफ उसने क्रॉस वोटिंग किया था। इसीलिए हम 12 हो गए थे और उपाध्यक्ष 15 वोट कैसे पा गया था, इससे साबित हो गया है। जनपद उपाध्यक्ष जो है आप लोगों के खिलाफ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से भी शिकायत करने रायपुर गए। वो शिकायत चलते रहते हैं और हम लोग कोई ना सिंबाल में जीत के नहीं, अपने अपने क्षेत्र से जीत के आए हैं। सिंबालिक नहीं रहता। प्रक्रिया अपनाई गई है, उस प्रक्रिया के बारे में बता दें। आज दिनांक 10/2/2023 को है ना जनपद पंचायत धमतरी में जनपद अध्यक्ष एवं जनपद उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें 25 सदस्य होते हैं। 25 में 25 लोग उपस्थित थे और पक्ष में 23 मत पड़े और विपक्ष में 2 मत पड़े। इस प्रकार से अध्यक्ष पद से वंचित हो गए और उपाध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होना था 3 बजे। लिहाजा उन्होंने कलेक्ट्रेट में आवेदन पेश किया गया कि मैं त्यागपत्र दे रहा हूं, तो उनके त्यागपत्र देने के कारण जो है 3 बजे उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया या स्वीकृत हो गया। आगे की प्रक्रिया के बारे में बताएं सर, अब क्या होगा? अगली प्रक्रिया के बारे में जो चुनाव से संबंधित है कलेक्टर साहब तय करेंगे।